सियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है, उसे ढेर कर दिया गया है। हाफिज सईद पर हमला हुआ है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। जो 9 हिंदू पिलग्रिम्स कत्ल हुए थे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे 2024 9 जून 2024 को, उस वक्त ये वाकया हुआ और उसका मास्टरमाइंड जो था वो अबू कत्ल था और उसको आज कत्ल कर दिया गया है। के बीएलए और रॉ जो है आपस में कनेक्टेड है, जो कि इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला जो है रॉ सामने आ चुकी है। उन्होंने जी हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को पाकिस्तान के अंदर जेहलम में गन डाउन किया है। अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन, इसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए? इंडियन डीप स्टेट है, उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान, हु इज़ हु, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो ख़ास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है, इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा, रिएसी में, वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो के मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमीडिएटली खबरें ये आना शुरू हो गई कि रात को लेट नाइट व्हेन आई वाज अवेक, तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। ये पाकिस्तान जो है ये कितनी देर ये चीज़ें होती रहेंगी, ये है सवाल। और पाकिस्तान कब तक ये सुनता रहेगा, करता रहेगा, और हम देखते रहेंगे इसमें। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम किसी और जगह लड़ाई कर रहे हैं, एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं? कोई एक जगह पे तो नहीं लड़ रहे, हम मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है, मल्टीपल जगहों पे लड़ाई हो रही है। और लड़ाई सिर्फ पेरिफेरी में नहीं हो रही, लड़ाई आप दी हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। लड़ाई तो यहां भी हो रही है भाई साहब, लड़ाई तो आपके घरों में भी हो रही है, लड़ाई तो आपकी गली मोहल्ले में लेके आ गए हैं वो। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन देखें क्या थी, कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज क्या है। कल खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या थी, आज खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्या है। कल भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने
समझ लें कि एक बड़ी पैमाने पे बंदे उड़ाए थे। ये असल में भारत करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं ये याद रखिए आप लोग कि भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि मोगेम्बो खुश हुआ, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। अगर हमें ये एतराज है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हमारे अनमोल रतन जो है उन्हें मारा जा रहा है, तो फिर उनको रोकने का भी कोई तरीका होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि जी उल्मा के ऊपर अटैक हो रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि ये जो उल्मा हजरात हैं उनके ऊपर अटैक चल रहा है, जो कि बड़ा ही एक मेरे ख्याल है अफसोसनाक उन्होंने कहा कि वाकया है, और इस तरफ जो है खास तवज्जो देनी होगी इस वक्त की गवर्नमेंट को। दूसरी तमन्ना थी कि एक ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ हमने काटनी है। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मोदी जी कब काटोगे कब काटोगे। पता लगा सुबह सुबह हाफिज सईद को गोली मार दी गई। मरा नहीं मरा उसकी वो बात करेंगे, लेकिन और मजेद की बात यह है कि वो नापाक आर्मी जो हमेशा मंसूबे बनाती थी कि भारत के ऊपर फतेह करनी है, भागती हुई दिखाई देती है गधों की तरह। और उसके बाद मोदी जी उनके साथ क्या कर रहे हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। मजा आएगा आपको वीडियो देखकर आज। क्यों? क्योंकि कलेजे को जो ठंडक पिछले 2-3 दिन में मिली है, मैं चाहता हूं कि इन बंदर वाली टोपी वालों को एक मैसेज दूं। इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड, और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के, उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं। उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का बंदा 10 लाख 20 लाख 50 लाख का बंदा लेना कोई मसला ही नहीं है। अब इमेजिन करें फॉर एग्जांपल दिस गाय हु हैज बीन गन डाउन, फॉर इंस्टेंस दिस गाय, ये जो LAT का जी, ठीक है जी। अच्छा, इसको उन्होंने दे टुक हिम डाउन, ओके, द कॉस्ट इज 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, एंड व्हाट डज मीन मेक्स 50 लाख रुपए? $15,000। सो फॉर एन इंडियन गवर्नमेंट और फॉर द इंडियन अपरेटस, वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया, और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। कुछ भी नहीं कर सकता भाई। क्या कर लेगा वो समझते हैं पाकिस्तान, क्या कर लेगा? क्या हम कहाँ पे करें एस्टैब्लिश लिंक हमारे साथ? कैसे लिंक एस्टैब्लिश करें? मिडिल ईस्ट तक जाना पड़ेगा लिंक एस्टैब्लिश करते हुए, और वो लिंक कैसे? आज तक हमने तो कोई नहीं किया। अगर हुआ है तो बातों में ही हुआ है, इसके अलावा तो कोई नहीं।